ऑन साइंस क्लियर क्लासेस आप सबका स्वागत है साइंस क्लियर क्लासेस। तो फ्रेंड्स, हम जो है असिस्टेंट प्रोफेसर यूपीएचईसी के लिए सीरीज़ लेकर आ रहे हैं और लगातार आपको चैनल पर हम वीडियोस लेकर आ रहे हैं। अभी हमने इतिहास की सीरीज़ लेकर आए थे और इसी तरीके से आज हम करंट की सीरीज़ लेकर आए हैं। करंट की सीरीज़ की 3 वीडियोज़ होंगी और अगर ये 3 वीडियोज़ आप कर लेते हैं तो हमारा दावा है कि आप 30 प्रश्न को आराम से कर पाएंगे जो करंट अफेयर से आएंगे। तो पहला प्रश्न है, किस भारतीय क्रिकेटर ने आईसीसी पुरुष टेस्ट गेंदबाजी रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया? ए रविचंद्र अश्विन, बी जसप्रीत बुमराह, सी मोहम्मद शमी, डी भुवनेश्वर कुमार। तो ये किया था आपका जसप्रीत बुमराह ने दिसंबर 2024 में 9 विकेट लेकर 904 रेटिंग अंक प्राप्त किए। ठीक है, और तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जसप्रीत बुमराह। ऑप्शन जो है बी वाला आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही होगा। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है, भारत ने किस देश को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सहायता के लिए 2 लाख टन चावल निर्यात किया? ए नेपाल, बी म्यांमार, सी बांग्लादेश, डी श्रीलंका। तो भारत ने बांग्लादेश को ये दिया था, 2 लाख टन चावल दिया था जो हैगा, और खेप चटगांव बंदरगाह पहुंची थी ये इसकी। तो पहला जो हैगा इसका दू का जो हैगा सी आंसर सही हो जाएगा, सी वाला सही होगा, बांग्लादेश। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने स्वर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? किस राज्य ने स्वर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? ए केरल, बी गुजरात, सी आंध्र प्रदेश, फोर्थ महाराष्ट्र। तो ये गुजरात के ने किया था लॉन्च, और इसका मतलब है स्पीच एंड रिटन एलाइसी रिसोर्सेज। ये नागरिकों को भाषाओं की बाधाओं को पार करने के लिए बनाया गया है। ठीक है, और इसको भाषणी नामक स्वदेशी कृत्रिम यानी एआई प्रणाली से भी लैस किया गया है। तो राइट आंसर होगा इसका आपका गुजरात, बी ऑप्शन राइट। अगला प्रश्न है, किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने FIDE महिला विश्व रैपिड चैंपियनशिप जीती? ए हरिका द्रोणावली, बी कोनेरू हम्पी, सी तानिया सचदेव, डी सौम्या स्वामीनाथन। ये कोनेरू हम्पी ने जीती। ऑप्शन जो होगा बी सही होगा, दिसंबर 2024 में फिडे महिला विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप जीती थी इन्होंने। ये 8.5 अंकों के साथ ये खिताब जीता। 2019 में भी उन्होंने ये खिताब जीता था। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा कोनेरू हम्पी। अगला है, थोड़ा सा बड़ा कर लें, स्क्रीन पे आ जाएगा। प्रश्न 5, किस राज्य सरकार ने सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र बलों के कर्मियों के परिवारों को दी जाने वाली अनुग्रह राशि को बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए किया? ए ओडिशा, बी राजस्थान, सी हरियाणा, डी पंजाब। तो आपको बताना है कि किसने ऐसा किया था। तो ये किया था आपका कौन से राज्य ने? हरियाणा सरकार ने किया था, और 50 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ कर दिया था। और ये निर्णय नायाब सिंह सैनी द्वारा वित्त वर्ष 2024-25 के बजट भाषण में की गई घोषणा के बाद लिया गया। ये वृद्धि युद्ध, IID विस्फोट, आतंकवादी या उग्रवादी हमलों, सीमा झड़पों और संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा मिशनों के दौरान शहीद हुए सैनिकों के परिवार पर लागू होती है। इसके अतिरिक्त पंजाब सरकार ने भी फरवरी 2025 में शहीद सैनिकों के परिवारों के लिए अनुग्रह राशि को 50 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ कर दिया है। तो दूसरा राज्य भी याद रखिए पंजाब है, परंतु पहला राज्य जो होगा वो हरियाणा होगा। ऑप्शन सी इसका सही है। उसके बाद अगला प्रश्न है, किस राज्य में मिशन अरुण हिमवीर लॉन्च किया गया है? फिर से सुन लीजिए, किस राज्य में मिशन अरुण हिमवीर लॉन्च किया गया? ए अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, बी असम, और तीसरा है आपका मिजोरम, चौथा है नागालैंड। किस राज्य में मिशन अरुण हिमवीर लॉन्च किया गया? प्रश्न है दोबारा से। तो ए अरुणाचल प्रदेश, बी असम, और सी आपका हैगा मिजोरम,
और डी नागालैंड। तो ये स्टार्ट किया था आपका अरुणाचल प्रदेश ने। ऑप्शन ए इसका राइट होगा। और ये जो है आईटीबीपी और अरुणाचल प्रदेश कृषि विपणन बोर्ड APAMB के बीच का एक समझौता है और इसमें 400 टन फल और सब्जियों की खरीदारी की गई थी। पेमा खांडू ने इसकी सराहना करते हुए कहा कि इससे स्थानीय किसानों के लिए बाजार की सीमित पहुंच की समस्या का समाधान होगा। प्रश्न अगला लेंगे। विश्व एड्स दिवस का विषय क्या था? ए अपनी स्थिति जाने, विश्व एकजुटता, लचीली सेवाएं, सही रास्ता अपनाएं, मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार, समुदाय को नेतृत्व करने दें। विश्व एड्स दिवस 2024 का जो वो था, इसका था अधिकारों का मार्ग अपनाएं। ठीक है, तो ये जो हैगा इसमें यहाँ पर समस्या ये है कि इसमें जो है दोनों इस ऑप्शन के हिसाब से ठीक नहीं हो रहा है। सिर्फ इसमें ये वाला हो सकता है, सही रास्ता अपनाएं। ठीक है, और मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार इसका सही आंसर हो जाएगा, सी वाला। किस मंत्रालय ने स्नेक बाइट मामलों और मौतों को सूचित करने योग्य बीमारी के रूप में नामित किया? पर ए पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, बी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, सी गृह मंत्रालय, डी विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। तो केंद्र सरकार के जो स्वास्थ्य का मंत्रालय है, उन्होंने नवंबर 2024 में सभी राज्यों से अनुरोध किया था कि वो सांप के काटने के मामलों में होने वाली मौतों को सूचित करने योग्य बीमारी के रूप में घोषित करें। इसका उद्देश्य सर्पदंश से होने वाली मौतों की सटीक निगरानी करना और प्रभावी हस्तक्षेप सुनिश्चित करना होता है। और ये जो है कार्यक्रम तमिलनाडु और कर्नाटक जैसे राज्यों ने सर्पदंश को पहले ही सूचित करने योग्य बीमारी घोषित कर दिया था। तो राइट ऑप्शन होगा बी। हैंडी-गोडू किस प्रकार की बीमारी है? ए हृदय रोग, बी दुर्लभ रोग, सी श्वसन रोग, डी हड्डी और जोड़ रोग। तो ये रोग हड्डी और जोड़ रोग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी सही होगा इसका। प्रश्न 10, नोट्रे डेम कैथेड्रल किस देश में स्थित है? ए भारत, बी फ्रांस, सी रूस, फोर्थ यूनाइटेड किंगडम। तो ये फ्रांस देश की राजधानी पेरिस में स्थित है और ये एक विशेष प्रकार की गौथिक शैली का गिरजाघर है जिसका निर्माण 12वीं शताब्दी में शुरू हुआ था। इसकी सुंदर वास्तुकला और शानदार कांच की खिड़कियां ऐतिहासिक महत्व के लिए जानी जाती हैं। तो फ्रांस इसका जो है ऑप्शन हो जाएगा बी वाला, सही हो जाएगा। और इस नाम का अर्थ है पेरिस की हमारी महिला का गिरजाघर। प्रश्न 11, सी पेस किस मंत्रालय द्वारा स्थापित किया गया? ए वित्त मंत्रालय, बी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, सी कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय, डी विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। तो सी पेस जो था, पहले इसको समझ लें कि सी पेस है क्या। ठीक है, सी पेस एक उद्देश्य स्थापित केंद्र द्वारा उद्देश्य है जिसमें जो है कंपनियों और सीमित देयता भागीदारी LLP के स्वैच्छिक समापन प्रक्रिया को सरल और त्वरित बनाना है। सी पेस की स्थापना 17 मार्च 2023 को हुई थी और ये जो है स्थापित किया कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय ने। तो सी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न 12, किस राज्य सरकार ने अन्य राज्यों को 14 बाघों के स्थानांतरण की घोषणा की? ए गुजरात, बी मध्य प्रदेश, सी कर्नाटक, डी महाराष्ट्र। ठीक है, तो किस राज्य सरकार ने अन्य राज्यों को 14 बाघों के
ये घोषणा की थी मध्य प्रदेश ने दिसंबर 2024 में कि वह राजस्थान, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ को 14 भागों का स्थानांतरण करेगी। तो ऑप्शन इस हिसाब से बी सही हो जाएगा। थोड़ा तेज़ी से कराएंगे क्योंकि टाइम कम है। 13 है, चटगांव हिल ट्रैक्ट्स किस देश में स्थित है? चटगांव हिल ट्रैक्ट्स किस देश में स्थित है? भारत, बी बांग्लादेश, सी म्यांमार, डी जो हैगा नेपाल। ये स्थित है बांग्लादेश में। ऑप्शन बी इसका सही है। ठीक है, और इसमें 3 जिले आते हैं, रंगामाटी, खगरछारी और बांदरवन। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बांग्लादेश। अगला प्रश्न, किस संगठन ने भारत में पहली बार समुद्री जैव विविधता रिपोर्ट प्रकाशित की? ए WWF इंडिया, CSE, मरीन बायोडायवर्सिटी मिशन या फिर नीति आयोग। और ये रिपोर्ट जो है किसने की थी? ये मरीन बायोडायवर्सिटी मिशन के अंतर्गत आती है। तो सी वाला, बी इसका जो सी वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। प्रश्न 15 है, भारत ने किस देश के साथ अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी या टेक्नोलॉजी पर नया सहयोग समझौता किया? ए अमेरिका, बी फ्रांस, सी जापान, डी रूस। तो ये जो प्रश्न है इसमें क्योंकि कई देशों के साथ सरकार ने किया है अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी पे, तो इसमें जो है USA भी है, जापान से भी किया है भारत सरकार ने, और यूरोपीय संघ से भी किया है। तो इस हिसाब से जो है जापान और USA दोनों ऑप्शन सही होते हैं इसके, अमेरिका और जापान वाला। तो इसको प्रश्न को स्किप करेंगे। ठीक है, फिर है इसके बाद नया, किस राज्य में गृहलक्ष्मी योजना शुरू की गई? ए कर्नाटक, बी आपका तमिलनाडु, सी केरल और डी जो है आपका तेलंगाना। तो इसका उत्तर हो जाएगा सही, गृहलक्ष्मी जो योजना थी, ये एक योजना थी, ये कर्नाटक राज्य ने जो थी की थी चालू, और इसका जो हैगा राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। किस संस्था ने ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2025 जारी की? तो ऑप्शन है इसके, ए संयुक्त राष्ट्र, बी IMF और सी WEF, डी जो हैगा विश्व बैंक। ये रिपोर्ट प्रकाशित की थी आपकी विश्व आर्थिक मंच WEF ने। 18वां प्रश्न है, किस भारतीय राज्य ने हर गारंटी कार्ड योजना लागू की? ए पंजाब, बी हिमाचल प्रदेश, सी राजस्थान और डी छत्तीसगढ़। तो कांग्रेस पार्टी ने ये घर गारंटी कार्ड योजना लागू की थी। तो इसमें जो हैगा सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है ये है इसमें जो है पंजाब नंबर 1 पर आएगा। तो ऑप्शन ए जो होगा इसका सही होगा। किस मंत्रालय ने ई विधान पोर्टल लॉन्च किया? ए विधि और न्याय मंत्रालय, बी संसदीय कार्य मंत्रालय, सी गृह मंत्रालय, डी सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। तो ये वन नेशन वन एप्लीकेशन के नाम से इसमें ई विधान एप्लीकेशन है, और ये जो एप्लीकेशन थी इसका संसदीय कार्य मंत्रालय ने शुभारंभ किया इस पोर्टल का। बी वाला ऑप्शन सही होगा।
अगला प्रश्न है, किस शहर में 2025 का G20 ऊर्जा मंत्रियों की बैठक आयोजित की जाएगी? ए मुंबई, बी हैदराबाद, सी वाराणसी, डी जयपुर। तो G20 मंत्रियों की बैठक जो है आपकी दक्षिण अफ्रीका के क्वाज़ुलु नटाल प्रांत में होगी, ठीक है। और ये जो इंडिया में पूछी है इन्होंने, थोड़ा प्रश्न अधूरा है, ये इंडिया के हिसाब से पूछा है इन्होंने, ये प्रश्न गलत है क्योंकि ये जो बैठक है ये दक्षिण अफ्रीका में आयोजित की जाएगी, तो ये प्रश्न स्किप कर दीजिए। इसके बाद अगला प्रश्न है, नारी शक्ति पुरस्कार 2024 से किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान हेतु नई श्रेणी जोड़ी गई? खेल, बी विज्ञान और नवाचार, सी ग्रामीण विकास, डी आपका डिजिटल उद्यमिता। तो ये जो ऑप्शन है ये डी वाला सही हो जाएगा, डिजिटल उद्यमिता। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने एक परिवार एक नौकरी योजना फिर से शुरू की? ए सिक्किम, बी असम, सी त्रिपुरा, डी मणिपुर। तो एक परिवार एक योजना जो है सिक्किम राज्य की योजना है और इसको उन्होंने लागू किया था आपका 2019 में, ठीक है। लेकिन इसको भी बंद कर दिया था, लेकिन अब दोबारा से इसको शुरू करने की योजना है, तो सिक्किम हो जाएगा इसका। हाल ही में भारत का पहला महिला अंतरिक्ष यात्री मिशन किस वर्ष प्रस्तावित है? हाल ही में भारत का पहला महिला अंतरिक्ष यात्री मिशन किस वर्ष प्रस्तावित है? तो ए 2025, बी 2026, सी 2027, 2028। तो ये जो हैगा आपका जो प्रस्तावित है ये मानव 2025 में जो हैगा प्रस्तावित है, ठीक है। तो ए वाला इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। किस संस्था ने भारत का डिजिटल भुगतान सूचकांक प्रकाशित किया? ए नीति आयोग, बी NPCL, सी RBI नीति फाउंडेशन। तो ये किया था RBI ने, ऑप्शन जो सी होगा इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस राज्य ने मिलेट मिशन के तहत रागी उत्सव का आयोजन किया? ए ओडिशा, बी छत्तीसगढ़, सी तमिलनाडु, डी कर्नाटक। तो मिलेट मिशन जो था रागी उत्सव के लिए होता है, तो ये गोवा के जो कृषि मंत्री थे उन्होंने उद्घाटन किया था इसका। और ये जो हैगा मिलेट मिशन जो हैगा इसमें विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। तो ये ओडिशा ने किया। अगला प्रश्न है प्रश्न 26, किस शहर को यूनेस्को ने सिटी ऑफ लिटरेचर की मान्यता दी? ए पुणे, बी कोच्चि, सी भोपाल, डी उदयपुर। तो जो यूनेस्को ने किस शहर को वो दी है? पुणे को, कोच्चि को, भोपाल को, या फिर जो है किसको दी है आपका उदयपुर को, ठीक है। तो ये जो उपलब्धि थी ये कोच्चि कोर्ट को दी थी, तो इसके हिसाब से जो हैगा 31 अक्टूबर 2023 को दी थी ये, क्योंकि यहाँ पर 545 पुस्तकालय हैं जिसमें हज़ारों सदस्य स्थित हैं, तो बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेशनल क्वांटम मिशन की निगरानी के लिए किस निकाय का गठन हुआ? ए DRDO, बी नीति आयोग, सी विज्ञान एवं तकनीक मंत्रालय, डी मिशन संचालन बोर्ड। तो ये स्थापित हुआ था आपका मिशन संचालन बोर्ड, डी ऑप्शन सही है। उसके बाद अगला प्रश्न है, किस भारतीय खिलाड़ी को लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 के लिए नामित किया गया? ए नीरज चोपड़ा, बी PV सिंधु, सी विराट कोहली, डी सौरभ घोषाल। भारतीय क्रिकेटर को 2025 के लिए जो हैगा लॉरियस इस क्वेश्चन के चारों ही ऑप्शन गलत हैं, क्योंकि इसमें सही ऑप्शन आएगा ऋषभ पंत को ये नामित किया गया था। उसके बाद अगला प्रश्न,